हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हम अभी तक बाय यूजिंग पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जब दोनों सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि सेम सब्जेक्ट होता है और उनकी वर्ब जो है एक प्रकार से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने सीखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बिल्कुल इसकी ही तरह होता है, लेकिन है क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से उन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होता है, और पहला सब्जेक्ट जो होता है वो रीजन का यानी कि कारण का काम करता है, और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है। यानी कि इसकी जो वर्ब होती है वो रीजन का काम करती है और इसकी जो वर्ब होती है वो रिजल्ट का काम करती है। तो ऐसे दो सेंटेंसेस को और हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जोड़ते हैं। तो हम ये दो तरीके सीख चुके हैं। तो जब कहने का मतलब है सिंपल सेंटेंस कई तरीके से बनाए जाते हैं, तो उन सारे तरीकों को हमको अपनी नज़र में रखना पड़ता है, अपने दिमाग में रखना पड़ता है, तब कहीं जाके सोचना पड़ता है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा तरीका अपनाएं कि सिंपल सेंटेंस बनाएं। क्योंकि हर तरह के सेंटेंस को हर तरीके से नहीं जोड़ सकते, हर अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। यानी कि इसमें नाउन हो या उसका फ्रेज इन हो सकता है, उसको अपोजिशन में रखना। तो पहले हम समझ लें अपोजिशन का मतलब। तो केवल जो अपोजिशन होता है, ये जो शब्द होता है अपोजिशन, इसका मतलब होता है प्लेसिंग नियर। कहने का मतलब है बराबर में रखना। तो बराबर में रखना यानी कि जब कोई उस नाउन का दूसरा रूप होता है तो बराबर में रखना होता है। जैसे एक सेंटेंस ले लें, सेंटेंस है विराट कोहली स्कोर्ड 101 runs। He is the captain of Indian team। तो देखा ऐसे सेंटेंस में देख, जो विराट कोहली है और कैप्टन ऑफ इंडियन टीम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यानी कि पहला सेंटेंस में इस नाउन को दूसरे पहले सेंटेंस के इस नाउन को दूसरे सेंटेंस में रेफर किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, विराट कोहली, उसके दूसरे जो इसका वर्णन है दूसरे सेंटेंस में, इसके समरूप जो है उसको हम इसके बराबर में रख देते हैं। कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। तो हमने क्या है, इस दूसरे रूप को जो है इसको हमने बराबर में रख दिया। तो इस बराबर में रखने को ही अपोजिशन कहा जाता है। बस स्कोर्ड 100 रन, स्कोर्ड 101 रन। तो इस प्रकार ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें एक ही वर्ब रही, वो स्कोर्ड, और ये आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। तो इसका प्रयोग कब करते हैं,
देखिए इसका प्रयोग कब करें, तो कहने का मतलब है नाउन और फ्रेज, यानी नाउन फ्रेज का प्रयोग अपोजिशन में तब करते हैं जब एक सेंटेंस के, यानी कि जब एक यानी पहले मान लो कि किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन कह सकते हो, दूसरे सेंटेंस में होता है, इस केस इन अपोजिशन की या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन की यही शर्त है कि किसी भी एक नाउन या जो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, कहीं भी जो नाउन है अगर दूसरा सेंटेंस उसको डिस्क्राइब करता है तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है तो क्या करते हैं हम उस डिस्क्रिप्शन को बराबर में रख देते हैं। बस क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन को उसके बराबर में रख देंगे और शेष हम वर्ब छोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा केस इन अपोजिशन। है आसान। तो इसको हम जो है कुछ दो एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, उसको देखिए। सेंटेंस है आपका, एग्जाम्पल देखिए, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक, मिल्क इज a valuable food। अब देखिए क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है भैया, इसमें हमारे दो नाउन है, एक काऊ है एक मिल्क है। तो दूसरा सेंटेंस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नेचुरल है। अब वैल्यूएबल जो फूड है ये पूरा ये मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नेचुरल है कि हम इसको क्या करेंगे इसको हम इसको उस मिल्क के बराबर में रख देंगे। देखिए कैसे, द काउ गिव्स मिल्क, कॉमा लगा के, अ वैल्यूएबल फूड। तो ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है मिल्क का, तो इसको हमने बराबर में रख दिया, तो ये अपोजिशन में रखना, ये अपोजिशन में रखना ही जो है सेंटेंस बना देता है, जिससे ये जो वर्ब है इस सेंटेंस की, ये वाली वर्ब ये ऑटोमेटिकली गायब हो गई। तो दो सेंटेंस मिल गए, वर्ब गायब हो गई और एक ही वर्ब रही आपकी गिव्स, यही वर्ब रही, अतः ये सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं। टैगोर मोस्ट फेमस वर्क इज गीतांजलि। इट इज ए collection of
शॉर्ट पोइम्स। तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये गीतांजलि का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे। तो देखेंगे टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि। द गीतांजलि, इसके बराबर में इसका डिस्क्रिप्शन रख देंगे, आ ऑफ शॉर्ट पोइम्स। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर बंद कर देंगे वीडियो को। अगले देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू died in 1964. He was the first Prime Minister of India। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू का ही तो डिस्क्रिप्शन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जिसका डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वही रख देते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of India died in 1964। तो ये रहा हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसको हम प्रयोग तभी करते हैं जब किसी भी एक सेंटेंस का के नाउन का दूसरे सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन हो। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।